हेलो, नमस्कार कैसे हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो आज का 23 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और देखिए जिनके भी अभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम बाकी हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में जिसका भी पेपर है, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। और अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनमें पूछे गए प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा। इनमें से बहुत से प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरह से थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये प्रश्न आपसे आज के से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया, 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है, यह 1928 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। जिसने भी 1928 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम जिसके भी बाकी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपसे अनुच्छेद 22 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 22 इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और हमने पूर्व में भी बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं योजना से संबंधित पूछे जा रहे हैं, ठीक है। योजना से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित, नृत्य से संबंधित और न वाद्य यंत्र और कलाकार से संबंधित क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अनुच्छेद 22 से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें से जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो आता है, यह है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो इसका ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से था, गोपाल प्रकाश दुबे किस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके आज के 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि गोपाल प्रकाश दुबे किस नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों, गोपाल प्रकाश दुबे जो हैं, यह छऊ नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये नृत्य है, सॉरी, आपसे पूछा जाए कि झारखंड का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य। तो दोस्तों यह नृत्य जो है और कौन कौन से राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन राज्यों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से देखने को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है, तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओडीआई 2021 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ओडीआई 2021 में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ये रन बनाने वाले हैं पॉल स्टर्लिन, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ठीक है। अगर आपसे इसमें व्यक्ति का नाम पूछा गया था कि ओडीआई 2021 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो ये व्यक्ति हैं पॉल स्टर्लिन। और दोस्तों इन्होंने कितने रन बनाए थे, तो इन्होंने 705 रन बनाए थे। कितने? 705, ठीक है। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और ये क्वेश्चन चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए चुनाव आयोग जो है, यह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये कौन से भाग में है, तो ये भाग 15 के अंतर्गत है, ठीक है, भाग 15। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 324। अगर भाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद चुनाव आयोग कौन से भाग से संबंधित है, तो ये भाग है भाग 15, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि
लोहड़ी पर्व से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि लोहड़ी पर्व किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, लोहड़ी पर्व से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों लोहड़ी पर्व जो है पंजाब राज्य का है। ठीक है, और दूसरा राज्य है हरियाणा राज्य। अगर आपसे प्रश्न घुमा कर पूछा जाए कि लोहड़ी पर्व कौन से राज्य का मनाया जाता है, तो यह पंजाब और हरियाणा, इन दोनों में से जो एक ऑप्शन पूछा जाए वो आपका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का देखने को मिला था कि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित, इसमें प्रश्न कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा गया था प्रश्न में। ठीक है, या तो आंदोलन पूछा गया था या फिर महात्मा गांधी से संबंधित नारा पूछा गया था। ये उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न इस प्रकार बन रहे हैं। देखिए अगर महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने चंपारण किसान आंदोलन कब किया, तो ये आंदोलन 1917 में किया था। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा गया कि महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था, तो यह 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये अगला जो क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी से संबंधित कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था, तो ये आंदोलन किया था इन्होंने 1930 में, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दांडी मार्च के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और क्वेश्चन बन रहा है महात्मा गांधी से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो इसका जो सन है ये सन है 1947। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का नारा कौन सा है, तो ये नारा हो जाएगा करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और दोस्तों अगर महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे या फिर कब वापस आए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे यह सन था 1893 ईस्वी। ठीक है, और जब वापस आए थे तो वापस आने का जो सन था 9 जनवरी 1915। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, महात्मा गांधी से संबंधित ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो जिन्हें आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए एक और प्रश्न बनता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर आप स्वयं खोजने की प्रयास करिएगा। इन ये जो टॉपिक्स हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया था कि मंत्रालय से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, मंत्रालय कि महिला मंत्रालय और ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इस तरह के क्वेश्चन इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार था कि बैंक से संबंधित प्रश्न। ठीक है, बैंक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बैंक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर देखिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 था कि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या था ये कंफर्म नहीं है क्योंकि विद्यार्थी से बात हुई थी लेकिन उन्हें क्वेश्चन जो हैं कंफर्म याद नहीं थे। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 12 तो पूछा गया था कि लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों अब तक हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, 17 शिफ्ट हो चुके हैं और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नृत्य से, संगीत कलाकार और वाद्य यंत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। तो अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इस योजना के आधार पर पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था, पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 3 प्रश्न पूछे गए थे पुस्तक और लेखक से संबंधित, और बैंक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। 3 और 2 ये दोनों प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप विशेष रूप से इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के जो शिफ्ट हो चुके हैं उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप एक बार फिर से दोहरान जरूर करिएगा। उनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज इस चैनल पर करवाई जाती हैं, तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।